पहला गाँव प्लेन्स वाले इसको बोलते हैं आज हम लास्ट गाँव 2023 चाइना बॉर्डर लग जाता है। बहुत ही सुंदर 19 सितंबर 2023 को हम अपने भक्त मंडली के साथ यहाँ पर आए हैं माणा गांव में। ये माणा गांव उत्तराखंड का पहला गांव है। यहीं से उत्तराखंड हमारा शुरू हुआ है। इसके बाद चाइना बॉर्डर लगेगा। तो गुरु महाराज जी की कृपा से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये वेद व्यास जी ने यहीं पर इस भागवत की रचना की थी। जो भागवत की रचना जो की है, जो भागवत की रचना की, भागवत का जीता जागता ये भागवत की पोथी है। ये जो दिखाई दे रही है ना, ये भागवत की पोथी है। बिल्कुल भागवत की पोथी है। ये पोथी का आकार देखा आप लोगों ने? ये पोथी का आकार है। ज़रूर मनुष्य तन में आकर के यहाँ ज़रूर आना चाहिए। इस शरीर से हम ज़रूर इसको देखें, इन चर्म चक्षु से हम इसको देखेंगे, क्योंकि परमात्मा का निराकार जो स्वरूप है, सारा विश्व अंड पिंड ब्रह्मांड सभी उसका देह है। हवाएं उसकी श्वासा हैं। उस प्रभु को हम देख नहीं सकते, पर उस प्रभु का ये रूप है। पर्वतों का ये रूप है, पर्वताकार है। आहा, कितने पर्वत हैं, कितने सुंदर सुंदर श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। परमात्मा साक्षात पर्वत के रूप में है। इस पर्वतों का ऐसा स्वरूप है। यहाँ पर वेद व्यास जी ने, यहाँ वेद व्यास जी का ही गाँव है। वेद व्यास जी यहीं रहते हैं। यहीं पर उन्होंने तपस्या की, यहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वेद व्यास जी के जो सुखदेव जी हैं, वो यहीं पर पधारे हैं, यहीं पैदा हुए। यहाँ से पैदा होते ही वो निकल चले उस परमात्मा की खोज में। वेद व्यास जी उनको ढूंढते रह गए, ढूंढते गए तो वो नहीं मिले। फिर यहीं पर आकर फिर वापस आकर के बैठ गए। बैठने के बाद तब उन्होंने इस भागवत की वेदों की रचना की। उसके बाद वेदों का सार बना करके उन्होंने ये भागवत की रचना की। जो भागवत आज हम सभी लोग उस भागवत को सुन करके आनंदित होते हैं। ऐसा ये जगह है, ऐसी ये दिव्य भूमि है, ऐसी तपोभूमि है, ये ऐसा देवलोक है। ये देवलोक है, साक्षात देवलोक है। इन चर्म चक्षुओं से देखने वाला देवलोक है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी की कृपा से हम इसको अंतरपट में देखेंगे। ये वेद व्यास जी की कृपा है। बोलो वेद व्यास भगवान की जय।